वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1 मार्च का एडिटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हेडिंग है अनएंडिंग ओडियल। आज का हमारा टाइटल है अनएंडिंग ओडियल। तो इसका मतलब क्या होता है? अनएंडिंग ओडियल का मतलब होता है कि कभी ना ख़त्म होने वाली परीक्षा। अनएंडिंग मतलब कि कुछ जो कभी ख़त्म ना हो, और ओडियल मतलब कि परीक्षा। हम कह सकते हैं ओडियल मतलब होता है टेस्ट, परीक्षा। यानी अनएंडिंग ओडियल मतलब हो गया कि कभी ना ख़त्म होने वाली परीक्षा। और क्या परीक्षा है? रिलीजियस पोलराइजेशन, जो धार्मिक ध्रुवीकरण है, कैन बी रिवर्स्ड, इसे रिवर्स किया जा सकता है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। और किसके द्वारा? डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि जो लोकतांत्रिक प्रोसेसेस हैं, इनके द्वारा। तो देखते हैं क्या लिखा गया एडिटोरियल में। द डेथ, जो मृत्यु है, द डेथ ऑफ कश्मीरी पंडित एंड बैंक गार्ड संजय शर्मा, जो मृत्यु है कश्मीरी पंडित और बैंक गार्ड संजय शर्मा की, एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट गनमैन। और किसके हाथों? एक टेररिस्ट गनमैन के हाथों, यानी कि आतंकवादी के हाथों, इन पुलवामा में। इज येट, ये है अब अनदर मर्डर, ये है एक और मर्डर इन सीरीज ऑफ अटैक्स की सीरीज में, हम लोग की सीरीज में, ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय पर। यानी कि जो कश्मीरी पंडित है वो कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो उन पर जो हमला है उनकी सीरीज का एक और मर्डर है। और कहाँ पे? वैली में, यानी कश्मीर घाटी। शर्मा इज सेकेंड पंडित टू फॉल टू टेररिज्म। शर्मा जी हैं वो दूसरे पंडित हैं फॉल टू टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म के हाथों डेथ के कारण, मतलब कि जो इनकी डेथ हुई है टेररिस्ट ने की है। तो पुलवामा में ये दूसरे पंडित हैं जिनकी डेथ हुई है टेररिज्म के हाथों इन पुलवामा एरिया में, आफ्टर जानकीनाथ डेथ। मिस्टर जानकीनाथ की डेथ के बाद ये सेकेंड पंडित हैं संजय शर्मा। इन 1990, जानकीनाथ जी की डेथ कब हुई थी? 1990 में। और उस टाइम क्या हो रहा था? एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी, जब कश्मीर में उग्रवादियों का राज चल रहा था, पूरे पीक पे था उग्रवाद, वहाँ आतंकवाद सब पीक पर था वहाँ पे। While the murder could be a deliberate ploy, ये जो मर्डर है ये हो सकता है एक जानबूझ के की गई प्लानिंग हो सकती है बाय टेररिस्ट के द्वारा, टू स्ट्राइक फियर, बढ़ाने को फियर, इनटू द माइनॉरिटी कम्युनिटी में, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनमें, इन द एरिया में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनमें। इट ऑल्सो सिग्नल्स द फेलियर, ये साथ में सिग्नल देता है फेलियर का। ये बताता है कि फेलियर के बारे में, और सिक्योरिटी एजेंसीज की फेलियर के बारे में। टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द पुअर रेसिडेंट्स, उन्हें हम कह सकते हैं उन्हें पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और किसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था? जो पुअर रेसिडेंट्स हैं। पुअर रेसिडेंट्स कौन है? यानी कि कश्मीरी पंडित। द मोडस ऑपरेंडी, जो मोडस ऑपरेंडी है, मोडस ऑपरेंडी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी काम को करने का तरीका, द वे ऑफ डूइंग समथिंग। और किसका तरीका? ऑफ द रेडिकल एलिमेंट्स, जो रेडिकल एलिमेंट्स का, हु आर टारगेटिंग सिविलियंस, जो टारगेट कर रहे हैं सिविलियंस को, एंड हैज़ ऑलवेज बीन क्लियर, और क्लियर रहा है। ये क्या क्लियर रहा है? तरीका किसका? रेडिकल एलिमेंट्स का। द अटैक्स आर मेंट टू इनवाइट, ये जो अटैक्स हैं इनका मीनिंग होता है ये क्यों की जाते हैं? स्टेट रिटेलिएशन, स्टेट के प्रतिशोध और रिप्रेशन के, यानी कि स्टेट जब कोई प्रतिशोध लेगा, रिवेंज लेगा, रिप्रेशन देगा, यानी दमन करेगा, क्रश करेगा उनको, उसके लिए ये किए जाते हैं।
और ये जो स्टेट जब कार्यवाही करेगा, रिटेलिएशन फॉलो अप करेगा, उसके बदले में इन टर्न फोमेंटिंग डिसकंटेंट, यानी कि इसके बदले में जो आतंकवादी हैं वो क्या करेंगे, वो फोमेंट करेंगे डिसकंटेंट, वो प्रवोक करेंगे डिसकंटेंट को, यानी कि असंतोष को, एंड डिसअफेक्शन, और डिसअफेक्शन को यानी अलगाववाद को, अलगाव को, टू गार्नर मोर रिक्रूट्स टू द कॉज, और क्यों किस लिए करेंगे, गार्नर करने को यानी कलेक्ट करने को और लोगों को कॉज में यानी कि अपने प्लान में। ऑन ट्यूसडे को आफ्टर फॉलो अप ऑपरेशंस दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एन आर्मी जवान एंड 2 मिलिटेंट्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी 2 मिलिटेंट्स तक पढ़ते हैं। ऑन ट्यूसडे को आफ्टर फॉलो अप ऑपरेशंस, जो फॉलो अप ऑपरेशन आगे की कार्रवाई करने के जो ऑपरेशंस किए गए हैं वो, और इन ऑपरेशंस के बाद, और ये जो ऑपरेशन से डेथ रिजल्टेड, इनका क्या रिजल्ट आया, इन द डेथ हो गई, किसकी और किसकी डेथ हो गई, ऑफ एन आर्मी जवान एंड 2 मिलिटेंट्स, यानी कि एक आर्मी ऑफिसर और 2 आतंकवादियों की। सिक्योरिटी फोर्सेस हैव असर्टेड, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने असर्ट किया, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, दैट शर्मा अटैकर हैज़ नाउ बीन स्लेन, जो शर्मा जी का अटैकर है जिसने उन पर हमला किया था, वो उसकी हैज़ नाउ बीन स्लेन, उसकी हत्या कर दी गई है। एक्चुअली द स्लेन लिखा गया, स्लेन मतलब हत्या कर देना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी वर्ब होती है स्ले, इसके फॉर्म्स होते हैं स्ले, स्ल्यू, स्लेन। तो इधर कह रहा है कि जो शर्मा जी का अटैकर है जिसने उन पर हमला किया था, उसको अब खत्म कर दिया गया, मतलब उसकी मार दिया गया है। बट इट डज लिटिल टू मिटिगेट द फियर, लेकिन ये बहुत कम करने को फियर, डर, दैट हैज ग्रिप्ड पंडित्स, जिसने, और कौन सा डर, जिसने पकड़ के रखा है पंडित्स को, इन द वैली में, एंड पुलवामा इन पर्टिकुलर, और स्पेशली पुलवामा में। लास्ट ईयर, पिछले साल, मिलिटेंट अटैक्स हैं, यानी कि जो आतंकी हमले हैं, रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 29 सिविलियंस, और इनका रिजल्ट क्या हुआ कि 29 सिविलियंस की डेथ हो गई, इंक्लूडिंग 3 लोकल पंडित्स, 3 लोकल पंडित्स को, और इन 29 सिविलियंस में कौन कौन थे, 3 लोकल पंडित्स, 3 अदर हिंदूज, 3 दूसरे हिंदू, एंड 8 नॉन लोकल लेबर्स, और 8 ऐसे लेबर्स जो लोकल नहीं है, जो कश्मीर से नहीं है। एंड ऑल्सो कॉज, इसकी वजह से क्या हुआ, इसने क्या कॉज किया, द माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रोसेस ऑफ 5500 पंडित एम्प्लॉयज़, 5500 पंडित लोगों का वैली से जो माइग्रेशन था, यानी वो चले गए, वैली से छोड़ के चले गए वैली को, वो उसकी वजह से वो भी रिजल्ट था पिछले साल के मिलिटेंट अटैक्स का। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग द सेपरेटिस्ट, जिसमें थे सेपरेटिस्ट यानी कि अलगाववादी, सच एज हुरियात कॉन्फ्रेंस, जैसे कि हुरियात कॉन्फ्रेंस, बिसाइड सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटीज़ भी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैव कंडेम्ड द अटैक्स, उन्होंने भी निंदा की है अटैक्स की। बट द रिपीटेड एंड ब्रेजन नेचर ऑफ द किलिंग्स, लेकिन जो रिपीटेड यानी बार बार होने वाला, और ब्रेजन नेचर यानी कि हम कह सकते हैं ब्रेजन मतलब शेमलेस नेचर है किलिंग्स का, एट वन लेवल, एक लेवल पे, पॉइंट टू अ ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सिटीजनरी, यानी कि जो रिपीटेड किलिंग्स है और इनका जो सीमलेस तरीका है किलिंग्स का, एक लेवल पे पॉइंट करता है, ये बताता है
टू अ ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक डाउन, सॉरी नॉट ब्रेक थ्रू, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है कि समाप्ति ऑफ रिलेशंस की, और किसके रिलेशंस, बिटवीन, बीच में, द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, और सिटीजनरी यानी कि जनता के बीच में। और जो ये ब्रेकडाउन है, लीडिंग, और ये ब्रेकडाउन क्या कह रहा है कि लीडिंग टू द इनेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ब्रेकडाउन है ये लीड कर रहा है असामर्थ्य को एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट सच अटैक्स, कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो असमर्थ कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को एंटिसिपेट करने को, यानी कि कुछ होने से पहले उसको प्रेडिक्ट करने को, और प्रिवेंट सच अटैक्स यानी और रोकने को ऐसे अटैक्स को। द फैक्ट, एक ये वाक्यांश यानी कि जो फैक्ट है, दैट एरियाज दैट वर रिलेटिवली सेफ, यानी कि जो एरियाज थे यानी क्षेत्र थे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, दैट वर रिलेटिवली सेफ, जो संबंधित रूप से सेफ थे, फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ मिलिटेंसी, जब आतंकवाद अपने चरम पर था तब भी जो सेफ एरियाज थे जहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी रुक सकती थी, हैव नाउ बिकम अनसेफ, ये बन चुके हैं अनसेफ। और जो फैक्ट है, दिस फैक्ट सजेस्ट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रीथिंक, और ये जो फैक्ट है ये सजेस्ट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से सोचना चाहिए अपनी सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज़ के बारे में इन द वैली, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से सोचना चाहिए अपनी सिक्योरिटी से संबंधित पॉलिसीज़ के बारे में, वैली में, जो वैली में पॉलिसीज़ हैं। द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूनियन गवर्नमेंट, जो यूटी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, हैव क्लेम्ड दैट हार्ड एज मूव सच एज द डिल्यूशन, और ये जो सरकार है इन्होंने क्लेम किया है कि जो हार्ड एज मूव है यानी कि पावरफुल, क्रिटिकल और अनकॉम्प्रोमाइजिंग मूव्स हैं, जैसे कि द डिल्यूशन यानी कि खत्म कर देना ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 का, अनुच्छेद 370 का, एंड बाइफरकेटिंग, और बाइफरकेट करने को यानी कि डिवाइड करने को, द स्टेट को इन 2019 में। और जो मूव्स हैं हैव हेल्प्ड कर्ब मिलिटेंसी, जो मूव्स हैं इन्होंने हेल्प किया है नियंत्रित करने को मिलिटेंसी को, एंड और साथ में वर नेसेसरी, ये ज़रूरी थे, टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी, वापस लाने को नॉर्मलसी, सामान्यता, इन द वैली में। बट द रिपीटेड अटैक्स, लेकिन जो रिपीटेड अटैक्स, जो बार बार अटैक्स हो रहे थे ऑन द माइनॉरिटी पे, ये सजेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी पे, मतलब वही माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर जो रिपीटेड अटैक्स हो रहे थे, ये सजेस्ट करते हैं, अदरवाइज कुछ और ही। क्या सजेस्ट करते हैं? रेडिकल सेक्शंस हैव सॉट, जो रेडिकल सेक्शंस हैं यानी कि हमला करने वाले सेक्शंस हैं, रेडिकल मतलब कि उग्रवादी सेक्शंस हैं, जो उग्रवादी सेक्शंस हैं, हैव सॉट, उन्होंने सॉट कर लिया यानी खोज निकाला है, टू यूटिलाइज द डिसअफेक्शन इन द वैली, यूटिलाइज करने को, यूज़ करने को, डिसअफेक्शन, अलगाववाद इन द वैली में, टू फोमेंट पोलराइजेशन, फोमेंट करने को पोलराइजेशन, प्रवोक करने को ध्रुवीकरण को, ओनली एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, सिर्फ एक इफेक्टिव गवर्नमेंट ही, बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और कौन सी गवर्नमेंट? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, यानी कि जो गवर्नमेंट जो एक इफेक्टिव गवर्नमेंट जिसे इलेक्ट किया गया है बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, और ये कौन से रिप्रेजेंटेटिव? ऑफ द पीपल के, ऑफ द वैली
can do more to rebuild trust between the administration and the citizenry। यानी कि कह रहा है कि जो वैली के लोग हैं उनके द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा बनाई गई जो गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट कुछ कर सकती है वापस बनाने को ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन और सिटीजनरी यानी जनता के बीच। This will help isolate the radical sections and ease the workload of the security forces in Kashmir। और ये जो तरीका है ये आइसोलेट कर देगा मतलब कि अलग कर देगा रेडिकल सेक्शंस को, उग्रवादी सेक्शंस को, एंड ईज द वर्कलोड और कम कर देगा वर्कलोड को, काम को सिक्योरिटी फोर्सेस के। और कहाँ पे? कश्मीर में। रिस्टोरिंग स्टेटहुड, वापस राज्य का दर्जा देने को, किसको? टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर को वापस एक राज्य का दर्जा देने को, एंड वर्किंग टूवर्ड्स द कंडक्ट ऑफ असेंबली इलेक्शंस, और काम करने को किसके लिए? असेंबली इलेक्शन के कंडक्ट के लिए, मतलब कि उनके होने के लिए, काम करने के लिए। आर नाउ क्लियर इम्परेटिव, ये है एक क्लियर इम्परेटिव, एक साफ काम है कि ये करना ज़रूरी है। तो दोस्तों यही था आज का ट्यूटोरियल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।